हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, यूनिट नंबर 3, लिक्विड स्टेट। आज ये लिक्विड स्टेट की अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में आपका पूरा लिक्विड स्टेट समाप्त हो जाएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड मींस द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड का स्ट्रक्चर जो होता है उसका अर्थ होता है उसके पार्टिकल्स उसमें किस प्रकार से एडजस्ट हैं। इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब उसके जो कण हैं वो किस प्रकार से अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं। इट इज़ फाउंड, ये पाया गया है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, जबकि लिक्विड्स जो होते हैं उनमें केवल शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है बट नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लेकिन उनमें कोई भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं पाया जाता है। वेयर एज द गैसेज हैव द नाइदर शॉर्ट रेंज नॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होते हैं। तो आगे देख रहे हैं, दीज ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टडी। ये ऑब्जर्वेशन नीचे दी गई स्टडी के आधार पर हमने बताया है। तो वो स्टडी क्या क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी वालों के लिए हिंदी में दिया गया है कि द्रव्यों की संरचना का आशय होता है द्रव के घटकों कणों की व्यवस्था से है। ऐसा पाया गया है कि ठोसों के घटकों में लॉन्ग ऑर्डर और शॉर्ट ऑर्डर दोनों पाए जाते हैं, जबकि द्रवों में केवल शॉर्ट ऑर्डर और गैसों में ना शॉर्ट ऑर्डर ना लॉन्ग ऑर्डर पाया जाता है। ये निम्न अध्ययन पर आधारित है। तो हम ये समझेंगे लॉन्ग ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर होता क्या है। तो पहले मैं आपको इन पॉइंटों को पढ़ाने से पहले यही बता देता हूँ, शॉर्ट ऑर्डर लॉन्ग ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। आप जानते हैं, जैसे कोई ये आपका कोई सॉलिड क्रिस्टल है तो इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे सटे होते हैं, या इनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस जो होती है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जीरो होती है, ना के बराबर होती है। तो इसमें ये दोनों शॉर्ट ऑर्डर और लॉन्ग ऑर्डर हो जाएंगे क्योंकि ये पड़ोस में है, तो इसमें क्या है, दूरी कम होती है। जबकि जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें पार्टिकल थोड़ा गैप पर होते हैं, तो इसमें शॉर्ट ऑर्डर पाए जाते हैं। जबकि जो गैसियस स्टेट होती है, तो गैस में आप जानते हैं जो गैस का कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसमें एक कण यहाँ होगा तो दूसरा कण यहाँ होगा। तो इसमें आपका कोई भी ऑर्डर होता नहीं है क्योंकि इस पर कोई भी फोर्स लगता नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, नहीं इसमें देखेंगे वॉल्यूम चेंज ऑन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। तो पहला पॉइंट है कि जो फ्यूजन होता है गलन तथा बाष्पन मतलब वेपराइजेशन, इस पे आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, इसमें चेंज आता है। तो वॉल्यूम चेंज वेरी स्मॉल ऑन फ्यूजन, तो ये बता रहा है कि वॉल्यूम में चेंज तो होगा लेकिन फ्यूजन जब होगा तो स्मॉल चेंज होगा, बट वेरी लार्ज चेंज ऑन वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन मतलब वाष्पीकरण, वाष्पीकरण पर अत्यधिक होता है। कैसा होता है, अत्यधिक होता है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब फ्यूजन और वेपराइजेशन होते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है, लेकिन जो फ्यूजन होता है उसमें थोड़ा कम चेंज आता है और वेपराइजेशन में लार्ज चेंज आता है। नंबर सेकंड पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। अब यहाँ पर बेटा वॉल्यूम चेंज था, अब आ गई है एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, ये अलग हेडिंग है। इसमें गलन और वाष्पन में एंथैल्पी परिवर्तन देखना है। ऊपर वाली हेडिंग में हमने बताया था वॉल्यूम परिवर्तन। द एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, गलन की जो आपकी एंथैल्पी है, प्योर सॉलिड, जब आपका सॉलिड कभी भी लिक्विड स्टेट में गल रहा है तो उसमें क्या होती है, स्मॉल होती है, तो एंथैल्पी क्या लगती है, कम लगती है। जबकि जब वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, जब कोई लिक्विड का वेपराइजेशन होता है, क्या होता है, वाष्पीकरण, तब एनर्जी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है थर्ड पॉइंट, एक्स रे डिफ्रैक्शन। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडी, इसके अनुसार देर आर फ्यू मैक्सिमा मिनिमा ऑब्जर्व इन एक्स रे डिफ्यूजन पैटर्न। एक्स रे डिफ्यूजन पैटर्न में कुछ उच्चिष्ट और निम्निष्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे अगला जो आपका उसके आधार पर स्ट्रक्चर दिए गए हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैसों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे संरचना मतलब आपकी स्ट्रक्चर के आधार पर। तो सबसे पहली बात तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ये कहता है कि सॉलिड्स जो होते हैं उनमें मैक्सिमम पाया जाता है, लिक्विड्स में वन और टू मैक्सिमम पाए जाते हैं और गैसेज में कोई भी मैक्सिमम नहीं होता है। सेकंड पॉइंट जो होता है इनमें, ये सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में लगे होते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको। इसमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों ही ऑर्डर पाए जाते हैं। जबकि जो लिक्विड होता है इसमें कोई भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं पाया जाता है और गैसों में तो कोई ऑर्डर होता ही नहीं है, इसके पार्टिकल इधर उधर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक। आप सब जानते हैं कि अगर आपका सॉलिड स्टेट होगा तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं।
जबकि आपका जो लिक्विड स्टेट होता है, तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल दूर दूर होते हैं थोड़े। और जो गैस स्टेट होती है, तो आप सब जानते हैं गैसी स्टेट, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे है तो उसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर होगा। चौथा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वो क्या है? हाई डेंसिटी। आप देख रहे हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लेकिन गैसों से ज़्यादा होती है, गैसों की लो डेंसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है आपका वो ये है इसमें कि आप देखेंगे देयर पार्टिकल हैव नो ट्रांजिशन मोशन। तो आपको पता है जब कोई सॉलिड स्टेट में होगा पार्टिकल आपस में सटे हुए होंगे, तो सटे हुए होंगे तो इनके जो फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, और फोर्स ज़्यादा लगेगा तो बॉडी रिजिड हो जाती है, इसमें कोई भी ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन नहीं होता है, इसमें केवल वाइब्रेशंस आते हैं। लेकिन जो लिक्विड स्टेट है उसमें पार्टिकल थोड़े गैप पे होते हैं, तो इसमें वाइब्रेशन रोटेशनल मोशन सभी मोशन होते हैं। और गैस जो होती है उनमें लार्ज मोशन, इसमें आपकी तीव्र गति से मोशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल होते क्या हैं, इनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग मेल्ट टू गिव मिल्की टर्बिड लिक्विड। ये कह रहा है एक लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है या लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें आपके लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिनको हीट करने पर वो एक दूध जैसे सफ़ेद रंग का लिक्विड देते हैं, विच ऑन फर्दर हीटिंग बिकम क्लियर। अगर उनको ज़्यादा गर्म किया जाए तो वो क्लियर हो जाते हैं एट डेफिनेट टेम्परेचर पे जाके वो क्लियर सॉल्यूशन दे देते हैं। लेकिन जब उनको ठंडा किया जाता है तो उसी टेम्परेचर पे एग्जैक्टली वो क्या देते हैं भैया, दोबारा से टर्बिड आपको क्या दे देंगे, एट द एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर द टर्बिड लिक्विड द जो ऑब्टेन फाउंड टू बी का एनाइसोट्रोपिक। तो ये आप देख रहे हैं कि वही आपको दोबारा से उसी लिक्विड की प्राप्ति हो रही है, टर्बिडिटी वाले की, सफ़ेद लिक्विड की। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसी होती है। हैंस दी टर्बिड लिक्विड आर नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। तो इसी हम दुग्धधारी सफ़ेद रंग का जो आपको टर्बिड लिक्विड प्राप्त हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। उदाहरण के लिए पैरा यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, नीचे देखेंगे तो हिंदी में भी पूरा सेम लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है पैरा एजॉक्सी एनिसोल, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल एंड लिक्विड्स। लिक्विड के क्रिस्टलों में, ठोसों में, सॉलिडों में और लिक्विड में क्या अंतर होता है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब व्हेन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हीटेड जनरली द फॉलोइंग चेंज टेक प्लेस। जब किसी सॉलिड को हीट किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए भाई, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें एक आध लाइन की मैंने हिंदी वालों के लिए लिखा नहीं है, तो उसको आप नोट कर लेंगे, मैं स्लो स्लो बोल रहा हूँ। When ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हीटेड, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म किया जाता है, जनरली द फॉलोइंग चेंज टेक प्लेस, सामान्यतः कुछ आपको बदलाव या चेंज दिखाई देंगे। तो नंबर वन उसमें चेंज क्या है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, तो देखिए नंबर वन स्टेज में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाई दे रहा है। T1 डिग्री सेल्सियस हमने तापमान दिया है, तो अगर आप T1 दोगे तो पहले टेम्परेचर देने पर सिमेट्रिक क्रिस्टल बनेगा। फिर आप T2 टेम्परेचर दोगे तो नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल बनेगा, और फिर और T3 टेम्परेचर दोगे तो एक लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो जैसे जैसे 1 से 4 की ओर बढ़ते हैं, मतलब 1 2 3 4, क्रिस्टल व्यवस्था में अनियमितता आती जाती है। तो ये क्रिस्टल क्या होंगे भैया, इनकी रेगुलरिटी बिगड़ती चली जाएगी। जैसा आप चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो आपका सॉलिड था तो उसमें एक रेगुलरिटी थी, नेमेटिक क्रिस्टल में पार्टिकल थोड़े दूर हो गए, सेमेटिक में और आपके इधर उधर डायरेक्शन मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, और आगे ट्रू सॉल्यूशन की दिशा बदल गई। तो कहने का मतलब ये है, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे ये क्या है, जो नीचे आपको टर्बिडिटी बारे में बताया गया है। अब हम आपकी इसकी बात करते हैं टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, द्रव क्रिस्टलों के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड क्रिस्टल आर ऑफ 3 टाइप्स। लिक्विड क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के आधार पर 3 प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, या आणविक व्यवस्था के आधार पर द्रव क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा होता है, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो पहला प्रकार होता है नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते क्या है, इनको समझना बेहद जरूरी है। देयर मॉलिक्यूल आर लाइंड अप इन ए वे दैट द देयर लॉन्ग एक्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वट जो आपकी वट नॉट अरेंज इन लेयर। तो ये क्या कह रहा है, सुन लीजिए भाई, ये कह रहा है कि जो आपकी जो लॉन्ग एक्सेस होती हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर इस चित्र में, ध्यान देंगे, ये जो लॉन्ग एक्सेस हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, लेकिन ये एक लेयर में नहीं है। देखिए इस वाली जो आपको ये पहली वाली लेयर यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये वाली लेयर
अगर मैं इस वाली लेयर को इस वाली लेयर के ऊपर चढ़ा देता हूँ दूसरी वाली पे, तो इसके परफेक्ट फिट नहीं बैठेगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये इनको सरकाने पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं पाती हैं। इसका मतलब ये लेयर क्या है, इनकी डिफरेंट है। लेकिन वैसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये आपस में पैरेलल हैं। देखिए पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये क्रिस्टल तो पैरेलल हैं, लेकिन इनके जो लेयर है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। सेमेटिक में क्या होता है, देयर मॉलिक्यूल ओनली हैव नॉट ओनली हैव लॉन्ग एक्सेस पैरेलल टू ईच अदर बट आर आल्सो अरेंज इन लेयर्स। ये कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें कि ये इसका जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें केवल आपको वो ये बताना चाह रहा है कि इस चित्र के अंतर्गत आपको केवल ये जो फर्स्ट लेयर दिखाई दे रही है, सेकंड लेयर दिखाई दे रही है, थर्ड लेयर दिखाई दे रही है, ये वास्तव में आपस में पैरेलल तो है ही, लेकिन इस लेयर को अगर हम सरका देंगे तो इसके ऊपर ये सेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसके लेयर भी समान हैं और इसके जो पार्टिकल्स हैं ये भी आपके किस में है, सिमेट्री में होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो होता है कोलोस्टिक क्रिस्टल होता है। इसमें आपको ये बताया गया है कि इसमें भी पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो नेमेटिक क्रिस्टल की तरह ही होता है, लेकिन ये आपका जो बॉर्डर पे कोने में जाके ये इस प्रकार से टर्न ले जाते हैं, तो इसमें क्या आता है, हेक्सागोनल शेप आ जाती है या हेलिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, हेलिक्स टाइप में बन जाता है। तो ये आपका कोलोस्टिक लिक्विड क्रिस्टल होता है। देखिए इस प्रकार के क्रिस्टलों में जो क्रिस्टलों के कणों की संरचना हेलिक्स जैसे मोड़ आ जाता है, वैसे भी इनमें मॉलिक्यूल नेमेटिक क्रिस्टल की समान ओरिएंटेशन में लगे होते हैं, लेकिन कोने पे आते आते कोने की तरफ मुड़ जाते हैं या एक तरफ मुड़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस की, अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी, देखिए भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। इनकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं सॉलिड और आइसोट्रोपिक लिक्विड के बीच में लाई करती हैं, दोनों के बीच में आती हैं, इसलिए इनका प्रयोग गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए भाई हिंदी वालों के लिए दो पॉइंट मैंने हिंदी में नहीं लिखे, फिर समझा देता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड एज कॉमर्शियल लुब्रिकेंट, इनको व्यापारिक स्नेक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पर हिंदी लिख दिया है जिनकी जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड क्रिस्टल आर यूज टू डिटेक्टिंग ट्यूमर इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर ट्यूमर जो हो जाते हैं, फोड़े जो हो जाते हैं, कैंसर ट्यूमर्स, उनको पहचानने में थर्मोग्राफी में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है दे आर यूज इन एलईडीज, एलईडीज में इनका प्रयोग किया जाता है। और नीचे लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, और ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपके चैप्टर ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी इसमें बचती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो पहली वाली जो पीडीएफ थी उसमें से आप केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल को देखेंगे, उससे आगे का हिस्सा इस वाली पीडीएफ से आप देख सकते हैं, पुरानी वाली पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।